हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा। मेरा नाम है हरीश और मैं आप सभी का इस वीडियो सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग डी कोडिंग से पार्ट नंबर 3। पहला और दूसरा पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो यहाँ पे मैंने उसकी लिंक दे दी है, वहां पे जाके उसको देख लीजिए। उसके बाद में आपको इस पार्ट पे आना है। डायरेक्टली इस पार्ट पे आगे तो हो सकता है कुछ चीजें जो है आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि वो पार्ट आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी उस पार्ट की मैंने लिंक दे दी है, तो पहले जाके जो है उन पार्ट को आप समझ लीजिए। उसके बाद में जो है इस पार्ट पे आपको आना है। फाइन, देखिए, एज पर माई 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि भी मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ पिछले 7 साल से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आरआरबीज के एग्जाम्स आपके आने वाले हैं रीजनल रूरल बैंक्स के, उसमें इस टॉपिक से 5 मार्क के क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे। ओके, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट से 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस जो है टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करो। कि देखिए, अभी जो कोविड के वगैरह जो है चर्चे चल रहे हैं, राइट, पिछले 3-4 महीनों से जो है हम लोग उसी की न्यूज जो है सुनते आए हुए हैं। तो अभी आपको अपना माइंड ब्लैंक कर देना है। जो कुछ भी गिले शिकवे आपके हैं कोविड के बारे में, उन सबको भूल जाइए। बिकॉज जो आरआरबीज के एग्जामिनेशन है वहां पे ना कोविड चलने वाला है, ना आपकी कुछ जो है पुरानी यादें चलने वाली, राइट। यहाँ पे आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल मेंटेन रखनी है। उसी से आपका जो यहाँ पे जो पेपर आपका निकलने वाला है, एग्जामिनेशन क्रैक होने वाली है। तो आपका फोकस आपका पूरा एग्जामिनेशन पे आप डाल दीजिए। बिकॉज सितंबर में, जैसे आपको पता है, जैसे मैंने नोटिफिकेशन उसकी एक्सप्लेन की हुई है, सितंबर में जो है आपको उसके एग्जामिनेशन को जो है फेस करना है। तो अभी से उसकी आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा दीजिए, ताकि मैं जो डेली वीडियो आप डालता रहूं हमारे चैनल पे, तो उसका जो अपडेट्स है आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पार्ट 1 और 2 में, इस टाइप से आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है। जो 2 पार्ट दिए थे उसमें जो क्वेश्चन की लेंथ थी वो शार्ट थी। एग्जाम्पल है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने जो है बढ़ा दिया है, राइट। 5 लाइन्स का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही एग्जामिनेशन आपको ये दिखाई दिए, राइट, तो आपको जो आप रफ शीट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको वहां पे ये एज इट इज उतार देने हैं, कॉपी कर देने हैं, जैसे कि ये स्टेटमेंट्स है और उनके कोड है, राइट। ये जो चीजें है ये लिखने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। ये समझने के लिए उन्होंने आपको दिया हुआ है, इसको लिखने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ जो स्टेटमेंट्स और उनके कोड्स यहाँ पे आप उतार दीजिए, राइट। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, जो आपको कॉमन एलिमेंट मेथड है यहाँ पे अप्लाई करनी है, राइट। सबसे पहले मैं इनको जो नंबरिंग दे देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट और फिफ्थ स्टेटमेंट। अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मैंने क्या बताया था, आपको कॉमन वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ड आता है रिलायंस, तो रिलायंस को मैंने जो एक ये जो है दे दिया, राइट। फाइन, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। अभी आपको फाइंड करना है कि रिलायंस और किस में है। तो रिलायंस देखिए सेकंड, इसमें भी रिलायंस प्रेजेंट है, और रिलायंस कहां पे प्रेजेंट है, ये थर्ड, इसमें भी रिलायंस प्रेजेंट है। और किसमें प्रेजेंट है, तो और कहीं पे प्रेजेंट नहीं है। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में यहाँ पे रिलायंस प्रेजेंट है। फाइन, तो देखिए रिलायंस प्रेजेंट है, तो आपको और रीचेक क्या करना है फिर से, कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के रिलायंस में रिलायंस के अलावा और दूसरा कोई वर्ड प्रेजेंट है क्या। ये तीनों इसमें होना चाहिए, राइट, क्योंकि ऑपरेशन हमारा 3 इसमें चल रहा है, तो तीनों इसमें वो कॉमन वर्ड होना चाहिए। तो देखिए कोई है क्या यहाँ पे कॉमन वर्ड। तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, बट इंडस्ट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। मैंने बोला था कि जो वर्ड आप कॉमन देख रहे हो वो तीनों इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज तीनों का ऑपरेशन चल रहा है। तो इंडस्ट्री ये दोनों में प्रेजेंट है, इंडस्ट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं चलेगा। तो और दूसरा कोई कॉमन वर्ड है क्या, तो नहीं है, राइट। तो आपको आप जो है कोड की तरफ आना है। देखिए कोड में जो है आपका जो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए के ए है, और यहाँ पे के ए है, और यहाँ पे के ए है, राइट, प्रेजेंट है। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ही देखना है आपको, बिकॉज ये रिलायंस जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में था, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में देखना है। तो आपका रिलायंस का कोड यहाँ पे बन जाता है के ए। चलिए दूसरा वर्ड ढूंढते हैं हम लोग, जियो। जियो कहाँ पे प्रेजेंट है क्या, तो अभी जो रिलायंस को मैंने स्क्वायर दिया था, थोड़ा सा डिफरेंट देना है, बिकॉज ये डिफरेंट जो है एलिमेंट्स, डिफरेंट वर्ड्स है आपका। यहाँ पे मान लो सपोज मैं जियो को देता हूं ये डैश, और जियो कहां पे प्रेजेंट है, देखिए
जियो और कहाँ पे प्रेजेंट है, तो फोर्थ इसमें जियो प्रेजेंट है। और जियो कहाँ पे प्रेजेंट है, और कहीं पे प्रेजेंट नहीं है। जैसे आपको कॉमन एलिमेंट मिलता है, आपको फिर से रिचेक करना है कि मतलब फर्स्ट और फोर्थ जिनको ऑपरेशन आपका चल रहा है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ का, इन दोनों में जियो के अलावा और दूसरा कोई कॉमन है क्या। यहाँ पे इन्फोकॉम लिमिटेड है और यहाँ पे लॉन्च बंडल ऑफ एप्स है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है। तो आपको डायरेक्टली उसके कोड पे जाना है। देखिए कोड में क्या कॉमन है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट और फोर्थ में ही देखना है आपको, ओके, जिसका ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे पीए प्रेजेंट है और यहाँ पे भी पीए प्रेजेंट है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ में पीए प्रेजेंट है। तो आपका जियो का कोड यहाँ पे निकल के आता है पीए। तो चलिए थर्ड इस पे चलते हैं हम लोग, इन्फोकॉम। इन्फोकॉम कहाँ पे है, देखिए इन्फोकॉम को अलग कोई सिंबल से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं यहाँ पे। तो इन्फोकॉम को मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया, और इनको इन्फोकॉम कहाँ पे है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है वो फिफ्थ इसमें, मतलब फर्स्ट और फिफ्थ में हमको जो है इन्फोकॉम मिल गया है। तो देखिए फर्स्ट और फिफ्थ में इन्फोकॉम के अलावा और दूसरा कोई कॉमन निकल के आपका आता है क्या। अगर आता है तो उसको आपको स्लैश में लिखना है। यहाँ पे लिमिटेड है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब इनको इन्फोकॉम एक ही वर्ड प्रेजेंट है। तो फर्स्ट और फिफ्थ में देखिए कोड पे कौन सा आपका जो है कॉमन निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो आर ए यहाँ पे प्रेजेंट है और आर ए यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब आपका इन्फोकॉम का जो कोड निकल के आता है वो है आर ए। फाइन, ऐसे आपको लिखते जाना है, ये कोडेड टेबल आपका ऐसे जो है क्रिएट हो जाएगा अपने आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, लिमिटेड। लिमिटेड और कहाँ पे है क्या, तो लिमिटेड देखिए और कहीं पे भी नहीं, तो इसको फिलहाल के लिए रख लेते हैं एज इट इज। देखिए नेक्स्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री और कहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या आपको, इंडस्ट्री देखिए यहाँ पे है, राइट। इसको कोई और सिंबल से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, फॉर सपोज ये इंडस्ट्री यहाँ पर भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों इसमें प्रेजेंट है। इंडस्ट्री और इंडस्ट्री कहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं है। सेकंड और थर्ड में इंडस्ट्री आपका प्रेजेंट है। तो देखिए सेकंड और थर्ड में इंडस्ट्री के अलावा और दूसरा कोई प्रेजेंट है क्या, हेडक्वार्टर इन मुंबई है, फाउंडर ऑफ है, मतलब नहीं है। इंडस्ट्री सेकंड और थर्ड में प्रेजेंट है, तो आपको उसके कोड की तरफ आना है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कौन से आपको कॉमन कौन से मिलते हैं, तो देखिए यहाँ पे एम आई है और यहाँ पे भी एम आई आपको दिख रहा है, मतलब आपका इंडस्ट्री का कोड बन जाता है एम आई। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एम आई। फाइन, चलिए दूसरा देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर को मैं दूसरे कोई सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो चलिए क्लाउड से मैं हेडक्वार्टर को जो है रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हेडक्वार्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, हेडक्वार्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए और कहाँ पे हेडक्वार्टर प्रेजेंट है क्या, तो नहीं है। सेकंड और फिफ्थ में आपका हेडक्वार्टर प्रेजेंट मिल गया। अभी आपको फिर से रीचेक करना है, इसको भूलिएगा मत, आपको रीचेक करना ही है जैसे आपको कॉमन एलिमेंट मिल जाता है। सेकंड और फिफ्थ में जिसमें कॉमन एलिमेंट मुझे मिल गया है, तो हेडक्वार्टर के अलावा और दूसरा कोई कॉमन यहाँ पे मिलता है कि मुझे, तो यहाँ पे इन है, राइट। यहाँ पे भी इन है, मतलब देखिए इन भी मुझे मिल गया। तो सेकंड और फिफ्थ में मुझे इन मिल गया, तो हेडक्वार्टर को जो सिंबल से मैंने रिप्रेजेंट किया वही सेम सिंबल को आपको इन से भी रिप्रेजेंट, इन को भी रिप्रेजेंट करना है। ये अभी और में जाएंगे, हेडक्वार्टर और इन। अभी देखिए सेकंड और फिफ्थ में दो मिल गए, अभी तीसरा कुछ मिलता है क्या, अगर मिलता है तो उसको भी करना है आपको। तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, हेडक्वार्टर और इन सेकंड और फिफ्थ में है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड और फिफ्थ में आपको कॉमन क्या मिल जाता है, तो यहाँ पे देखिए जीए और एलए है, तो यहाँ पे भी जीए और एलए है। तो सेम सिंबल से मैं जीए और एलए को भी रिप्रेजेंट कर लेता हूं। फाइन, जीए और एलए है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो हेडक्वार्टर्स और इनका कोड बन जाता है GA/LA, मतलब यहाँ पे अभी वो कंफर्म नहीं है। हेडक्वार्टर का कोड अगर GA होगा तो इनका कोड LA होगा, अगर हेडक्वार्टर का कोड LA होगा तो इनका कोड GA होगा। इसका मतलब ये होता है। फाइन, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। अभी और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मुंबई। और कहीं पे है क्या, यहाँ पे मुंबई कहीं पे नहीं है। फाउंडर। फाउंडर कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, फाउंडर भी कहीं पे नहीं दिखा रहा है, एक ही मतलब जगह पे यह प्रेजेंट है। जियो हो गया। लॉन्च है क्या, जी हाँ, तो लॉन्च यहाँ पे है। लॉन्च को मैं ये दो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और लॉन्च को यहाँ पे भी दो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, मतलब फोर्थ और फिफ्थ में मुझे लॉन्च मिल गया। फिर से आपको चेक करना है कि फोर्थ और फिफ्थ में लॉन्च के अलावा और दूसरा कोई कॉमन वगैरह मिलता है कि आपको, अगर मिलता है तो उसको आपको और में कर देना है। तो देखिए लॉन्च बंडल ऑफ एप्स है और इंडिया है यहाँ पे, और दूसरा कोई यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है।
तो चलिए लॉन्च 4th और 5th में है। यहाँ पे देखिए 4th और 5th में कौन सा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 4th और 5th में DI प्रेजेंट है, DI प्रेजेंट है। फाइन, तो सेम लॉन्च को जो दो स्ट्रेट लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया उसके कोड को भी मैं कर लेता हूं। तो यहाँ पे लॉन्च का कोड हो जाता है DI। चलिए और कॉमन देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो ऑफ है, यहाँ आपको ये ऑफ ये हो गया, और दूसरा यहाँ पे भी प्रेजेंट है ऑफ, मतलब 3rd और 4th में ऑफ प्रेजेंट है। अभी आपको देखना है 3rd और 4th में ऑफ के अलावा और दूसरा कोई प्रेजेंट है क्या, तो नहीं है, राइट। यहाँ पे फाउंडर है, यहाँ पे बंडल है, मतलब ऑफ है 3rd और 4th में। तो देखिए कौन सा प्रेजेंट है, CU प्रेजेंट है। यहाँ पे CU भी है, यहाँ पर भी CU है। फाइन, तो आपको यहाँ पे ऑफ का कोड लिखना है CU। चलो आगे बढ़ते हम लोग। फाउंडर है क्या कहीं पे, फाउंडर नहीं है, बंडल भी नहीं है, और इंडिया भी नहीं है, बाकी सारे बन गए हमारे। तो लिमिटेड जो यहाँ पे बचा हुआ है उसका कोड आपको क्या लिखना है, फिर लिमिटेड का कोड मैं लिखता हूं जो यहाँ पे बचा हुआ है TI। चलो बाकी कौन से बचे हुए, यहाँ पे मुंबई बचा हुआ है, मुंबई, तो मुंबई का यहाँ पे मैं कोड लिखता हूं BA। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाउंडर है यहाँ पे, तो फाउंडर का कोड जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। 3rd इसमें फाउंडर है, 3rd इसमें बचा हुआ है NA, तो वो NA हो गया फाउंडर का कोड। यहाँ पे कौन सा है, बंडल, तो बंडल का कोड आपको क्या लिखना है, FU जो बचा हुआ है, राइट। बंडल और एप्स जो है यहाँ पे निकल के आते हैं, फाइन, दो इसमें। तो बंडल और एप्स कहीं और दिखाई देता है क्या आपको, बंडल और एप्स, बंडल और एप्स कहीं और दिखाई देते हैं क्या आपको, नहीं। तो ये बंडल और ऐप जो है स्लैश में आएंगे, राइट। अभी बंडल और ऐप स्लैश में आ गए, FU और HA, FU और HA। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया यहाँ पे बचा हुआ है, इंडिया का कोड यहाँ पे जो बचा हुआ है JO, ये बन जाएगा, राइट। तो देखिए ये आपका कोडेड टेबल बन गया। इसको बिना बनाए भी जो है आप डायरेक्टली यही से आंसर कर सकते हो आपके क्वेश्चंस के। फाइन, व्हाट इज द कोड फॉर मुंबई, मुंबई का कोड यहाँ पे क्या होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए मुंबई का कोड ये है BA, तो BA यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे BA प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब नन ऑफ दिस आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा, राइट। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है, उसके ये सब क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए वो ऐप का कोड पूछ रहा है। फाइन, ऐप का कोड देखिए, तो ऐप ये वर्ड कौन से स्टेटमेंट में है, तो 4th स्टेटमेंट में है। तो देखिए यहाँ पे ऐप और बंडल जो है वो दोनों भी वर्ड्स आए हुए हैं, मतलब ये स्लैश में आएगा, राइट, इसका कोड। तो यहाँ पे आपको कोड में देखना है कौन से दो मतलब यहाँ पे रह गए, तो FU और HA है, तो आइदर FU और HA इसका कोड हो जाएगा ऐप का, राइट। तो आपको जो क्वेश्चन में है आइदर FU और HO, मतलब आइदर HA और FU, ये दोनों में से आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं है बिकॉज ये स्लैश में आई है बंडल और ऐप। फाइन, तो इसका आप आंसर मार्क करोगे 4, आइदर 1 और 3। चलो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर रिलायंस हेडक्वार्टर इन इंडिया। इसका वो कोड पूछ रहे हैं, रिलायंस हेडक्वार्टर इन इंडिया। तो देखिए मैंने जब बताया था फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, रिलायंस का कोड आपको देखना है। यहाँ पे क्या है, रिलायंस का कोड है जो स्क्वायर में रिलायंस है, स्क्वायर में है KA, तो रिलायंस का कोड यहाँ पे KA निकल के आता है। हेडक्वार्टर देखिए, हेडक्वार्टर का कोड यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसे क्लाउड हेडक्वार्टर और इन, ये जो दोनों भी क्लाउड है, मतलब ये स्लैश में है, राइट। तो स्लैश में जो है यहाँ पे GA और LA है, जिसको क्लाउड जो हमने दिया था हेडक्वार्टर और इनका, तो GA और यहाँ पे LA निकल के आता है हेडक्वार्टर का कोड। तो GA/LA मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंफर्म नहीं है, देख लेते बाद में क्या है। तो इनका कोड क्या है यहाँ पे, इनका कोड भी जो है इन हेडक्वार्टर के साथ में स्लैश में है। फाइन, दोनों को भी जो है यहाँ पे क्लाउड से रिप्रेजेंट किया है हमने। तो ये भी जो है GA और LA दोनों का कोड भी होगा, हेडक्वार्टर का और इनका, मतलब हेडक्वार्टर का अगर GA हुआ तो इनका LA हो सकता है, और हेडक्वार्टर का अगर LA हुआ तो इनका GA हो सकता है। इंडिया का कोड क्या निकल के आता है आपका, जो बचा हुआ था यहाँ पे JO। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये जो है चारों प्रेजेंट होने चाहिए उस ऑप्शन में, राइट। तो देखिए कौन सा प्रेजेंट है, KA JO,
यहाँ पे के प्रेजेंट है, जेओ प्रेजेंट है, जीए और एलए भी प्रेजेंट है, जीए और एलए भी प्रेजेंट है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे आंसर निकल के आता है। बाकी ऑप्शन में तो वो प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज हमको आंसर जो है यहाँ पे फर्स्ट जो है ऑप्शन में मिल गया है उसका, जेओ जीए एलए के आपका आंसर होगा इसमें। तो सी यू देखिए, ये जो है ये एरो हमने रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे एरो किस वर्ड को रिप्रेजेंट किया है, तो ऑफ को रिप्रेजेंट किया है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑफ होगा, राइट।